सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इरेडा का शेयर लास्ट के 6 डे में 24% तक फॉल हो चुका है। 20% का आप इसके अंदर फॉल दे सकते हैं और लास्ट के 6 डेज से डे बाय डे लोअर सर्किट को हिट करता जा रहा है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको अलग अलग प्राइस के ऊपर इसको बाय किया है। मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको बढ़ते हुए को देख के खरीदा है, क्योंकि ये कब 100 से 150 हो गया और 150 से 200 हो गया, 200 से 207 रुपये हो गया। तो डे बाय डे जब भी यहाँ पर हम चार्ट खोलते थे तो ये डे बाय डे 5% 10% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 100% के आसपास इसके अंदर प्राइस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली थी। तो कईयों ने इसको आईपीओ की प्राइस में भी इसको बाई किया है। आईपीओ लोट हुआ था 30 रुपये की प्राइस में, कईयों ने इसको 50 रुपये की प्राइस में खरीदा हुआ है, कईयों ने 100 की प्राइस में, कईयों ने 150 की ने, कईयों ने 200 रुपये की प्राइस में खरीदा था। उनको लग रहा था कि 200 का 300 भी हो जाएगा, क्योंकि कई यूट्यूबर बता रहे थे कि जल्दी पहुंचेगा 300। अब ये पहुंच चुका है यहाँ पर 154 रुपये की प्राइस के ऊपर, क्योंकि डे बाय डे लोअर सर्किट यहाँ पर हिट करता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, 7 फरवरी को 200 रुपये की प्राइस पे था 199 की पे, फिर 8 फरवरी को लोअर सर्किट लगा 189 का, फिर 9 फरवरी को 179 का, 12 फरवरी को 170 का, 13 फरवरी को 162 का, और आज 14 फरवरी को 5% लोअर सर्किट लगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस 154 रुपये यहाँ पर हो गई है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिन्होंने इसके ऊपर की प्राइस के ऊपर यहाँ पर इसको बाय किया है, और जिन इन्वेस्टर्स ने इसको कम प्राइस के ऊपर बाय किया था 100 रुपये की प्राइस के ऊपर, उनको तो अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन वो अभी कन्फ्यूज में है कि इसको बेचें या फिर यहाँ पर भी इसको होल्ड करें। तो यहाँ पर जिन्होंने बढ़ती हुई प्राइस देख के इसको खरीदा था 100 के ऊपर की प्राइस के ऊपर, 200 रुपये की प्राइस के ऊपर, 200 रुपये की प्राइस के ऊपर, 180 की प्राइस के ऊपर, तो उनको तो यहाँ पर क्लियरली लॉस दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैं अपना बता देता हूँ पहले आपको, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना जहाँ पे मैंने इसको बाई किया था और सेल किया था, मैंने इसको 100 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर 50 क्वांटिटी प्राइस की थी, और मेरा टारगेट था 200 रुपये का, और 206 रुपये की प्राइस के ऊपर 50 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 6 फरवरी को यहाँ पर सेल कर दी थी। 7 फरवरी से ही इसके अंदर फॉल आना स्टार्ट हो गया था, लोअर सर्किट आना स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी आप स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं या मेरा लक समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए जो जो यहाँ पर सेलिंग हो रही है दोस्तों, जो यहाँ पर सेलिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है प्री ओपन मार्केट में। देखिए, प्री ओपन मार्केट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सेलिंग के कितने ऑर्डर्स यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि जब 9 से लेकर 9:15 के बीच में ही यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर लग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर, सेलिंग की क्वांटिटी दे सकते हैं प्री ओपन मार्केट के अंदर कितनी लग रही है। बाइंग की क्वांटिटी कितनी सी है, 41,000, लेकिन सेलिंग की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो जिन्होंने इसको कम प्राइस के ऊपर बाई किया था, मे भी किसी ने 80 के ऊपर, किसी ने 90 ने, कई ऑपरेटर्स ने भी इसको बाई किया था, तो वो यहाँ पर अब इसको प्री ओपन मार्केट में यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर आप देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर लग रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम यहाँ पे इसके Q3 रिजल्ट्स देखें जो अभी रिसेंटली आए थे, तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो 64% यहाँ पर ग्रो हुआ है। लोन बुक अप टू 34% के अंदर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी अच्छी है, ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये जो कंपनी है वो अभी हायर वैल्यूएशन के ऊपर है। मैं आपको इसका चार्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हायर वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी है। देखिए, इसका पीई निकाल लेते हैं। यहाँ पर अभी इसका जो स्टॉक का पीई चल रहा है वो चल रहा है 47.9 का, है ना, 47 का स्टॉक पीई चल रहा है, और जो इस सेक्टर का जो पीई है वो है 29 का, जो इसका जो मीडियन है वो 29 का है। इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, तो इसकी प्राइस ऊपर जानी थी, तेज़ी से जानी थी। जब भी किसी स्टॉक की प्राइस तेज़ी से जाती है, 100% तक पहुँच जाती है, 50% अचानक हो जाती है, तो उसका गिरना तय है। ये तो निश्चित है कि उसका गिरना तय है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए इस केस में, अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो यहाँ पर फंस चुके हैं। तो देखिए, चलो मैं आपको इसको बता देता हूँ। आपको इसका चार्ट में जाके प्राइस में जाएंगे, तो देखिए अगर हम इसका 50 डे का मूविंग एवरेज देखते हैं, 50 डे का मूविंग एवरेज प्राइस ऑन एनएससी का आप चार्ट देखते हैं, ब्लू कलर में है, जो यहाँ पर एवरी डे यहाँ पर फॉल आपको देख सकते हैं, यहाँ पर फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 50 डे का जो मूविंग एवरेज का जो ये है बार है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्राइस के ऊपर है, और ये प्राइस है 135 की प्राइस। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और यही प्राइस मैं आपको रखता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 135 रुपीज़ की प्राइस। तो मे बी ये 130 प्राइस की 135 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर जाकर यहाँ पर इसका लोअर सर्किट यहाँ पर खुल जाए, 135 की प्राइस के ऊपर ये रुक जाए। तो
जिन इन्वेस्टर्स ने इसको हायर प्राइस के ऊपर बाई किया हुआ है 200 रुपये की प्राइस के ऊपर, 250 रुपये सॉरी 207 की प्राइस के ऊपर या 190 की प्राइस के ऊपर, अब वो बेचने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे वेट करिए, आप वेट करिए थोड़ा, कुछ टाइम निकालिए। यहाँ पे आपने अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के साथ भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे टाइम निकलेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट भी एनर्जी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, तो इन द फ्यूचर 2 से 3 साल का आप कम से कम टाइम रखिए, 1-2-3 साल का टाइम रखिए इस ओरिजिन के अंदर, आप इसको होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और जैसे ही आपका जो टारगेट हिट कर जाए उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं। जिन्होंने इसको कम प्राइस के ऊपर बाई किया है 70 की प्राइस के ऊपर, 80 की प्राइस के ऊपर, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कुछ शेयर्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि 135 का जो 20 डे का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे जाके ये इसका लोअर सर्किट यहाँ पर खुलने के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टॉक है, कोई क्या हो सकता है फाइनल, कोई कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये 200 भी जाएगा, किसी को नहीं पता था कि वापस ये 154 की प्राइस के ऊपर आ जाएगा। बट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट वो 135 का निकल के आ रहा है कि 135 की प्राइस के ऊपर ये यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पर लोअर सर्किट लगना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आई होप आप